दुनिया में ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने स्टारबक्स का नाम ना सुना हो। यह दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी कंपनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टारबक्स के पूर्व सीईओ होवर्ड शुल्त्ज गरीबी में पैदा हुए और बड़े हुए। वे मुश्किल से अपने खर्च पूरे कर पाते थे और जब हालात बहुत खराब हो गए तो उन्हें कई बार अपना खून बेचना पड़ा। यह कहानी है होवर्ड शुल्त्ज की, जिन्होंने गरीबी में जीवन बिताने और संघर्ष करने से लेकर स्टारबक्स को $100 अरब की कंपनी बनाने तक का सफर तय किया। वे एक ऐसे लड़के थे जो कभी सपने देखना नहीं छोड़ते थे और यहां बताया गया है कि आपको भी अपने सपने कभी नहीं छोड़ने चाहिए। होवर्ड एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए। उन्होंने अपना बचपन न्यूयॉर्क के पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट के एक छोटे से एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में बिताया। उनके पिता सेना के पूर्व सैनिक और एक ट्रक ड्राइवर थे, जिन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी कम वेतन वाली नौकरियों में गुजार दी। जब होवर्ड सिर्फ 7 साल के थे, उनके पिता डायपर डिलीवर करते समय बर्फ पर फिसल गए और उनकी टांग टूट गई। इस हादसे के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उनके पास न तो मेडिकल इंश्योरेंस थी और न ही कोई बचत, जिसके कारण उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों में पड़ गया। उनके पिता का सोफे पर लेटे हुए, हताश और टूटे हुए देखना होवर्ड की यादों में हमेशा के लिए बस गया। यह उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक था। इन सारी परेशानियों से बचने के लिए होवर्ड अक्सर अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठकर बेहतर जिंदगी के सपने देखा करते थे। उन्होंने हाई स्कूल में फुटबॉल खेला और कॉलेज जाने के लिए एथलेटिक्स स्कॉलरशिप हासिल की, लेकिन उन्हें खेलों में रुचि नहीं थी और उन्होंने कम्युनिकेशन में पढ़ाई करने का फैसला किया। कॉलेज की फीस के लिए उन्होंने स्टूडेंट लोन लिया और कई अस्थायी नौकरियां की ताकि अपने खर्च पूरे कर सकें। कई बार उन्हें जीने के लिए अपना खून बेचना पड़ा। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद होवर्ड ने एक स्की लॉज और सेल्समैन के रूप में काम किया, लेकिन उनका सपना स्टारबक्स में काम करने का था। उस समय स्टारबक्स के 3 मालिक थे और वे केवल कॉफी के बीन्स बेचते थे। 29 साल की उम्र में 1 साल की पूरी कोशिशों के बाद उन्होंने आखिरकार स्टारबक्स में नौकरी पाली। इटली के एक बिजनेस दौरे के दौरान वे एक इतालवी कॉफी शॉप में गए और वहां कॉफी पीते हुए जो अनुभव किया उसने उन्हें चौंका दिया। वे इस बात से प्रभावित हुए कि कॉफी शॉप के मालिक अपने ग्राहकों को जानते थे और उनके नाम लेकर उन्हें कॉफी पेश करते थे। जोश से भरे हुए वे अमेरिका लौटे और स्टारबक्स के मालिकों को इन नए और अद्भुत विचारों को अपनाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन मालिकों ने मना कर दिया। तब होवर्ड ने स्टारबक्स छोड़ दी और अपनी कॉफी कंपनी शुरू करने का फैसला किया, जिसका नाम इल जोर्नाले रखा। लेकिन उनकी कंपनी के लिए फंडिंग नहीं थी। 1 साल के दौरान उन्होंने 242 लोगों से निवेश मांगा, जिनमें से 217 ने इनकार कर दिया। आखिरकार कुछ लोग उनके विजन पर विश्वास करने लगे और उनके बिजनेस में निवेश किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी पहली कॉफी शॉप खोली, जहां वे इटली में अपने अनुभव को दोहरा सके। कुछ साल बाद जब स्टारबक्स दिवालिया हो गई, होवर्ड ने इसे खरीद लिया और सीईओ बन गए। उन्होंने कंपनी को स्टारबक्स के नाम से फिर से ब्रांड किया और पूरे अमेरिका में इसे फैलाया। आज स्टारबक्स की दुनिया भर में 30,000 से अधिक शाखाएं हैं और इसकी मार्केट वैल्यू $100 अरब से ज्यादा है। होवर्ड शुल्त्ज का कहना है, जीवन में आप बहुत से लोगों को दोष दे सकते हैं और खुद पर तरस खा सकते हैं, या आप खुद को संभाल सकते हैं और कह सकते हैं, सुनो, मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। मैं मानता हूं कि जीवन करीब करीब के अवसरों की एक श्रृंखला है। जिसे हम किस्मत समझते हैं वह असल में किस्मत नहीं होती, बल्कि अपने दिन को सफल बनाने और भविष्य की जिम्मेदारी लेने की बात होती है। मैं महसूस करता हूं कि मैं यहाँ हूं क्योंकि मैंने बड़े सपने देखे, वे सपने जिन्हें लोग असंभव कहते थे। तो आपकी कहानी क्या है? यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने सच्चे होते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ मेहनत नहीं, अपने विजन पर विश्वास करना और उससे भी ज्यादा खुद पर विश्वास करना जरूरी होता है। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो याद रखें, मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मानने का नाम नहीं है। यही है होवर्ड गर्ल्स की कहानी। को यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी कहानियां मेहनत से बना सकें।